अच्छा, अभी लेयर्स के अंदर हमने जो क्योंकि बेसिक्स की अभी क्लास चल रही है तो उसके अंदर ये पोर्शन होता है न्यू के अंदर, ये वाला इसको हम आज कवर करेंगे। इसके बाकी डिटेल तो हमने इसी वीडियो में डिस्कस कर ली है। मैं इसको इंडिविजुअली डिस्कस करना चाहूँगा थोड़ा सा। अब लेट्स सपोज के ये इमेज है, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। इसमें इसकी मैंने अलग से एक प्रिंट स्क्रीन करके दिखा दिया यहाँ पे जो जो हम चीज़ें कवर करने वाले हैं। अच्छा, से ये वाला हम ग्रुप नहीं करेंगे, ग्रुप लेयर्स नहीं करेंगे, क्योंकि इसके ऊपर एक सेपरेट क्लास बनाई जा चुकी है तो इसकी जरूरत नहीं है इतनी। ये दोनों को छोड़ के हम बाकी वाली चीजें जो हैं सिलेक्ट इसमें कर रहे होंगे। तो उसका तरीकेकार क्या है, मैं जैसे पहले एक नया इमेज जो है, कोई भी एक प्रीसेट्स में से एक नया डॉक्यूमेंट खोल लेता हूँ। यहाँ पे विंडो मेन्यू में जाके न्यू एंड देन क्रिएट, जैसे मैंने किया एक पेज खुल गया। इसमें हम जैसे ये अगर पहला वाला देख रहे हैं, लेयर कंट्रोल जो है कंट्रोल शिफ्ट एंड एन, अगर इसमें मैं कंट्रोल शिफ्ट एंड एन करता हूं तो वो पूछता है कि एक नई लेयर बनानी है, तो मैं उसको कहूंगा यस। जैसे मैंने कुछ टेस्ट लेयर करके इसको इमेज देता हूं तो ये ओके करेगा, एक ट्रांसपेरेंट लेयर खोल देगा। इसको मैं बाद में कलर करना चाहूँ कलर कर सकता हूँ, इसमें कुछ भी मैं कलर सिलेक्शन के थ्रू करना चाहूँ, इसको मैं अभी कंट्रोल डी कर रहा हूँ, वो सब कर सकता हूँ। अच्छा, ये सेम जो है आपको यहाँ पे भी एक्सेस होता है कि इसको मैंने अगर क्रिएट अ न्यू लेयर किया ये, तो ये तब भी वैसे ही ऑप्शन में वर्क करेगा और जो है हम दोबारा से उस पर वही सब कुछ कर सकेंगे जैसे हम उस तरह में कर रहे थे। तो ये इसको लेयर को सिलेक्ट करके इसके ऊपर कलर फिल कर सकते हैं। तो बेसिकली ये जो आपको ऑप्शन ये हम सेलेक्ट डिस्कस कर रहे हैं कंट्रोल शिफ्ट एन, ये आप शॉर्टकट की याद कर ले। अगर आपको यहाँ डायरेक्ट क्लिक नहीं करना तो आप कंट्रोल शिफ्ट एन करेंगे तो एक नई लेयर उसमें ओपन हो जाएगी। अच्छा, दूसरा है कि अगर लेट्स सपोज के ये मैंने लेयर्स को इसके साथ मर्ज कर दिया है, ये एक लेयर मर्ज है, बैकग्राउंड लेयर सिर्फ दिखा रहा है, और मुझे अगर इस पे इसको मैं अगर देखें इसको मैं मूव नहीं कर सकता हूँ। जैसे ये देखें वो कहता है जब भी मैं मूव करता हूँ तो वो कहता है कन्वर्ट टू नॉर्मल लेयर, क्योंकि ये मूव करने के लिए अभी ये बैकग्राउंड लेयर लॉक्ड होती है। यहाँ पे आपको लॉक नजर भी आ रहा है। तो इसका ये तरीके, या तो मैं यहाँ पे इसको डायरेक्ट क्लिक कर दूं, या मेरा ये दूसरा ऑप्शन है कि मैं लेयर में जाऊं, न्यू में जाऊं, लेयर फ्रॉम बैकग्राउंड, ये मैं जैसे ही क्लिक करूंगा उसी तरह से ये मेरा होगा। मैं टेस्ट लेयर फिर से इसका नाम जैसे कोई दे दिया, इसको मैंने ओके किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे उसने बैकग्राउंड हटा दिया, खाली एक सेपरेट लेयर जैसी दिख गई। इसको मैं कंट्रोल सी करता हूँ, दोबारा से बैकग्राउंड लेयर में लेके जाता हूँ। अब की बार मैं इसको दूसरे तरीके से करके दिखाता हूँ। इसको मैं अगर ये इसी तरह मूव टूल से मूव करने की कोशिश की, उसने नहीं किया, उससे खुद से पूछा कि ये कन्वर्ट टू नॉर्मल लेयर, तो मैंने इसको ओके करूंगा तो ये नॉर्मल लेयर हो जाएगी। अब ये मूव हो सकती है, तो ये इस तरह करके यूज हो रही होती है। अच्छा, ये जो है इसको अब मैंने एक सेपरेट लेयर में, यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत सारी मैंने सेपरेट लेयर क्रिएट की हैं। ये सब सेपरेट लेयर्स पे मौजूद है अभी चीजें। इसको इसको अब हम, हमारा जो ऑप्शन रह गया इसमें आर्ट बोर्ड का। अब जैसे अगर मैं चाहूँ इसको डायरेक्ट यहाँ पे इस इमेज को मैंने सेलेक्ट किया हुआ है और मैंने लेयर में गया, इसको न्यू में गया, इसको आर्ट बोर्ड कर दिया। आर्ट बोर्ड के लिए एक विंडो खुलेगी, न्यू आर्ट बोर्ड का नाम देगा। तो मैं इसको जैसे ये आर्ट बोर्ड 1 ही रहने देता हूँ, इसको मैं ओके करता हूँ। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये अब आर्ट बोर्ड के अंदर मैं दोबारा से इसको करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। ये जैसे ही हमने इसको यहाँ लेयर में जाके इसको आर्ट बोर्ड किया तो उसने इसको आर्ट बोर्ड में कन्वर्ट कर दिया। तो ये ऑफ कोर्स अब ये बहुत सारे आर्ट बोर्ड यहाँ बनाए जा सकते हैं। जैसे ये अगर आर्ट बोर्ड टूल मैं लूँ और यहाँ पे एक आर्ट बोर्ड दूँ तो एक नया आर्ट बोर्ड खुल जाएगा। फिर हम लोग चाहें तो इसको मूव टूल से एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर सकते हैं, 2 अलग आर्ट बोर्ड पे काम कर सकते हैं। लेकिन ये पहले नहीं था, अभी मैंने इसको दोबारा बैक कर लिया। ये पहले नॉर्मल डॉक्यूमेंट था, इसको हमने कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी लेयर वाले फॉर्मेट को, किसी भी नॉर्मल डॉक्यूमेंट को आर्ट बोर्ड में बहुत क्विकली कन्वर्ट किया जा सकता है। इसके अलावा आप देखेंगे कि अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ये हमारा है आर्ट बोर्ड फ्रॉम ग्रुप, क्योंकि हम ग्रुप और ग्रुप फ्रॉम लेयर्स तो नहीं डिस्कस करें, बट हम जनरली देख लेते हैं कि ग्रुप जो होता है, ये अभी मैंने अगर ये 3-4 लेयर्स को सिलेक्ट किया और यहाँ पे इसको मैंने ग्रुप कर लिया। जैसे मैंने इसको कंट्रोल जी करेंगे तो आपका वैसे ही एक ग्रुप क्रिएट हो जाता है। जब मैं दोबारा से इसको दिखाता हूँ, क्योंकि ग्रुप पे मैंने अलग क्लास रखी हुई है, वो आप प्ले लिस्ट में चेक कर सकते हैं। इसको कंट्रोल जी करूंगा जो शॉर्टकट है, तो ये देखें आप यहाँ पे एक ग्रुप क्रिएट हो गया। ये इसी ग्रुप के अंदर ये लेयर्स आ गई हैं। अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये देखें, ये वाला जो ऑप्शन है ये एक्टिव हो गया, आर्ट बोर्ड फ्रॉम ग्रुप। इसको मैं अब ओके करूंगा तो उसने ऑटोमेटिकली ग्रुप की लेयर्स
जहां जहां एंड हो रही थी उसके साथ उसने ग्रुप का नाम देते हुए एक सिंगल लेयर में कन्वर्ट किया है, लेकिन आर्टबोर्ड बना दिया है। इसको भी जैसे मैं अभी दिखाता हूँ, ये आर्टबोर्ड का शो करने के लिए कि यहाँ पे एक आर्टबोर्ड और भी क्रिएट हो सकता है और चीजें मूव हो सकती है। इसको प्लस करेंगे तो ये आर्टबोर्ड और क्रिएट होते जाएंगे। तो ये ग्रुप से भी जो है बनाया जा सकता है, एक आर्टबोर्ड बनाया जा सकता है। अच्छा, ये सब हमने कर लिया आर्टबोर्ड फ्रॉम ग्रुप तक। आगे हम लोग ये आर्टबोर्ड फ्रॉम लेयर्स करके देखते हैं। आर्टबोर्ड फ्रॉम लेयर्स के लिए ये जो डिफरेंट लेयर्स मैंने जैसे आपको शो की, ये आपको नजर आ रही हैं सारी की सारी। इसके थ्रू अगर मैं चाहूँ कि ये 5 डिफरेंट जो हैं मेरे आर्टबोर्ड बन जाए, तो उसके लिए क्या होगा, मैं लेयर में जाके न्यू एंड देन आर्टबोर्ड फ्रॉम लेयर्स करूंगा। इसको भी मैं ओके करूंगा तो ये जो है, जो भी उसमें जो लेयर है, जैसे उसने एक इमेज जो सिलेक्टेड था उसने उसका तो आर्टबोर्ड एक नया क्रिएट कर लिया, बाकी सबका जो है उसने सेपरेट बाय उसको पुट कर दिया। इसको दूसरे तरीके से चेक करके देखते हैं। अगर मैं ये सब सिलेक्ट कर लूं और अब मैं इसको जाके अगर आर्टबोर्ड फ्रॉम लेयर्स करूं, तो ये देख सकते हैं कि उसने पूरे को, जितना मैं लेयर्स को सिलेक्ट करूंगा, आप ये नोटिस किया अगर मैंने एक लेयर सिलेक्ट की हुई है और इसको मैंने आर्टबोर्ड फ्रॉम लेयर्स किया, तो खाली एक जो है उसका आर्टबोर्ड क्रिएट होगा, बाकी वो आर्टबोर्ड के बाहर पुट कर देगा। और यहाँ पे देखिए आप, आर्टबोर्ड क्रिएट हो गया और सेपरेट उसकी बैकग्राउंड भी एक इमेज सा आ गया है, जिसको व्हाइट सा इसमें शो कर रहा है। बाकी एरिया सारा ट्रांसपेरेंट है और बाकी एरिया आर्टबोर्ड के विदिन नहीं है। ऑल्दो चाहूँ तो मैं एक अलग से आर्टबोर्ड यहाँ पे क्रिएट करके इसके अंदर ये सब चीजें अलग से पुट कर सकता हूँ। ये देखें आप, ये सेकंड के नीचे मैंने पुट किया तो उसके नीचे आ गया। बट ये किसी भी लेयर्स के थ्रू ऑल सेलेक्ट करके या जो पार्शली सिलेक्ट करके आप उसको डायरेक्ट आर्टबोर्ड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कर लेते हैं ये फ्रेम फ्रॉम लेयर्स। ये फ्रेम का तो एक अलग टूल भी आपको मिल जाता है। ये टूल हमने अलग से एक हमारी प्लेलिस्ट के अंदर पूरा डिस्कस कर चुके हैं, वो आप वहां से एक्सेस कर सकते हैं। बट अगर ये हमें करना हो फ्रेम फ्रॉम लेयर्स, हमने लेयर पे कुछ बनाया और वो फ्रेम में कन्वर्ट हो जाए, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये पिक्चर हम उसमें शो करके दिखाएंगे। जैसे मैंने अगर यहाँ पे इस जगह पे ऐसे करके बॉक्स एक बना लिया और इसको मैंने एक सेपरेट लेयर पे दिया, इसके अंदर मैंने कोई कलर फिल कर लिया। ये मैंने ये कलर फिल किया, कंट्रोल डी फॉर डी सेलेक्ट किया। ये आप देख सकते हैं एक सेपरेट लेयर पे अभी ये इमेज मौजूद है। अगर इसको मैं जाके करता हूँ फ्रेम फ्रॉम लेयर्स और इसको मैं ओके करता हूँ, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि उतने ही साइज का एक मास्किंग एरिया बन गया। ये व्हाइट होता है एक्टिव एरिया, ग्रे होता है नेगेटिव एरिया। जो भी मैं पुट करूंगा वो सिर्फ इस व्हाइट एरिया में जाएगा, पूरे इमेज के अंदर नहीं जाएगा। और ये हम शो करके देख लेते हैं। जैसे मैंने ये वाला इमेज या ये कोई इमेज इसमें से पुट करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि वो सिर्फ उस एरिया के अंदर ही आया है, बाकी एरिया में नहीं गया। तो ये अब मैंने जैसे ये इसको एडजस्ट किया तो ये जैसे एक फ्रेम लुक दे रहा है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये टूल भी सेम ही था इस तरह करके। तो ये टूल की तो हमने अलग क्लास रखी हुई है, बट आप क्विकली किसी भी लेयर, लेकिन इसमें ज्यादातर ये होता है ये शेप लेयर नहीं होनी चाहिए, स्क्वायर रेक्टेंगुलर वगैरह टाइप की लेयर्स के लिए काम आता है। शेप के लिए अलग से वो मैंने तरीकेकार बताए हुए हैं, जिसमें आप इस क्लास को देखेंगे कि फ्रेम कैसे बना जाता है शेप्स के अंदर। ये सिर्फ बेसिक बॉक्सेस हो गए, स्क्वायर रेक्टेंगुलर शेप के लिए ये यूज होगा, अदरवाइज ये सही वर्क नहीं करेगा। अब लेट्स सपोज कि अगर मैं इसको यहाँ डिलीट कर दूं फ्रेम को और नई लेयर लूं और मैं यहाँ पे अभी थोड़ा राउंड शेप करना चाहूँ, लेट्स सपोज मैं अगर राउंड करता हूँ और मैं अगर तब भी इसको अंदर लेयर में जाके मैं अगर फ्रेम फ्रॉम लेयर्स करता हूँ, तो ये अभी भी स्क्वायर ही बना रहा है। ये देखिए उसका जो साइड की बाउंड्री का एरिया जो स्क्वायर में कन्वर्ट होता है सिर्फ उसी पे वर्क करेगा। दोबारा से मैं दिखाऊं तो ये देखें ये अभी स्क्वायर ही दिखा रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये टूल जो है आप यूज तो कर सकते हैं, बट अगर बेसिक फ्रेमिंग बनानी हो तो तब आप लेयर फ्रॉम फ्रेम्स कर सकते हैं। तो अदरवाइज ये क्योंकि कोई भी शेप, राउंड शेप हो गई, कोई भी कॉम्प्लेक्स शेप के ऊपर ये वर्क सही नहीं करता है। अच्छा, ये देख लेते हैं कि ये कन्वर्ट टू फ्रेम क्या है। कन्वर्ट टू फ्रेम ये है कि अगर कोई भी शेप बनी होगी, शेप ये होती है कि यहाँ पे आपको, यहाँ शेप की भी हमने अलग क्लास रखी हुई है। कस्टम शेप के अंदर मैंने अभी यहाँ बहुत सारी शेप्स खोली हुई हैं। जैसे अगर कोई भी शेप्स को मैं लेता हूँ यहाँ से, जैसे मैं कस्टम में गया, यहाँ पे मैंने शेप्स में गया और इसको मैंने कोई भी एक शेप सेलेक्ट कर ली। जैसे लेट्स सपोज कि मैंने ये किंगरो टाइप की इसकी शेप मैंने सेलेक्ट कर ली। इसको मैं अभी फिलहाल के लिए सॉलिड कलर में कन्वर्ट कर देता हूँ और इसकी जो आउटलाइन है वो 0 कर देता हूँ। इन सब पे अलग क्लासेस ली जा चुकी है, इसलिए मैं इसकी डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। बट कोई भी शेप, ये शेप है, शेप का मोनोग्राम ये होता है कि ये उस शेप में, शेप इसमें सिलेक्टेड है,
ये शेप्स के अंदर अगर हमने फ्रेम बनाना हो तो उसका तरीकेकार क्या होता है कि आपने उसी लेयर को सिलेक्ट करना है, लेयर में जाना है और यहाँ पे आपने करना है कन्वर्ट टू फ्रेम। ये कन्वर्ट टू फ्रेम, जैसे उसने नाम भी यही कैंगरू करके, क्योंकि ये शेप का पीछे से नाम ही यही सेफ था, इसने ओके किया तो आप देख सकते हैं कि अब ये शेप के विद इन जो है एक्टिव एरिया और यहाँ साइड वाला जो एरिया है वो ग्रे, आई मीन ये इनएक्टिव एरिया है। इसके अंदर अगर मैं कोई भी ये क्लाउड्स में डाल के देखता हूँ, लेट्स सी कि मैं इसमें क्लाउड्स डालूं तो आप देख सकते हैं कि अब वो इस शेप के अंदर सिर्फ नजर आएगा। अच्छा, ये मैं अगर इस बाय क्लिक करूंगा तो ये जो एक्स्ट्रा फ्रेम है वो नजर आना बंद हो जाएगा, तो ये सिर्फ इसके अंदर नजर आएगा। इसको मैं अगर ये आप देख सकते हैं कि ये सिर्फ उस विद इन उस इमेज के अंदर, ये इमेज तो पूरा दिखा रहा है बट वो सिर्फ डिस्प्ले जो होगा या विजिबल एरिया होगा वो सिर्फ उस शेप के अंदर से होगा। तो इस तरह करके है ये यहाँ तक हमने कवर कर लिया। अब जैसे लेट्स सपोज के मेरे पास यहाँ पे इस लेयर में मैंने कुछ यहाँ पे शेप बनाई हुई है और ये स्क्वायर बनाया हुआ है, एक सेपरेट लेयर पे है। अगर हमें ये लास्ट वाला जो है ऑप्शंस हैं ये देखने हैं तो इसका तरीकेकार क्या होगा, लेयर वेयर कॉपी। लेयर वेयर कॉपी होता है कि जो भी है इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल जे। ये तो आपको मस्ट याद करनी चाहिए, आपको बार बार यूज होगा। अगर मुझे इसी लेयर के क्लोन्स बनाने हो तो मैं इसको डायरेक्ट कंट्रोल जे करूंगा तो इसकी कॉपी बना लेगा। ये जैसे मैंने दिखाऊं तो ये भी कॉपी बन गई है। अब जैसे मैंने ये लेयर सेलेक्ट की, इसका कंट्रोल जे करूंगा, एक और कॉपी बन जाएगी। तो जितने टाइम में मैं करूंगा इसकी कंट्रोल जे करने से कॉपी बनती रहेगी। अब ये जरूर है कि अगर मुझे इसमें से कोई सिलेक्टेड एरिया लेना है, जैसे मैंने इसको ये सिलेक्शन इसमें ली हुई है इसी लेयर के ऊपर, तो अगर मैं अब कंट्रोल जे करूंगा तो सिलेक्टेड एरिया वाला अलग लेयर पे आ जाएगा। ये मैं लेयर डिलीट करता हूँ तो आप देख सकते हैं कंट्रोल जे करने से उसकी कॉपी बन जाती है। अच्छा, ये सेम जो है टूल जो है, अगर मेरा यहाँ पे जैसे इसके अंदर से अगर मैंने स्क्वायर को काटना है, एक तरीका होता है कि आपने ओरिजिनल लेयर को सेफ रखना है और वैसे आपने एक नई लेयर क्लोन बनानी है। एक है कि आप चाहते हो कि ये ओरिजिनल लेयर में से कट होके एक नया पोर्शन उसमें से अलग से आ जाए, तो उसके लिए आप यूज करोगे लेयर वेयर कट, कंट्रोल शिफ्ट जे। अब मैं अगर कंट्रोल शिफ्ट जे करता हूं तो आप यहाँ देखिएगा क्या हुआ है। जैसे मैं इसको जरा मूव करके बाहर लेके आता हूँ, जो भी कॉपी होगी ओरिजिनल उसमें से वो कट करके उसको सेपरेट लेयर पे ले आएगा, ओरिजिनल में से कट कर देगा। आप चाहे तो ये अगर आपके लिए यूज का नहीं है तो आप इसको डिलीट कर सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ समझाने के लिए कि अगर आपको कट करके लेके आना हो तो कंट्रोल शिफ्ट जे है, अगर आपको डायरेक्ट उसको पूरा क्लोन करना हो तो सिलेक्शन को या पूरी लेयर को तो कंट्रोल जे करेंगे तो उसकी कॉपी बना देगा।